हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर कौशल कक्कड़ सुमीरो डेंटल से और मैं हूं बीएनआई डायमंड चैप्टर से। और आज हमारे साथ है डॉक्टर बोस्की गांधी जो कि हैं बीएनआई फाल्कन से और वो एक पैथोलॉजिस्ट लैब के ओनर हैं। सो आज हम उनसे जानेंगे कि पैथोलॉजी में ब्लड टेस्ट करवाना क्यों बहुत ज़रूरी होता है, कितनी बार करवाना चाहिए और किन किन पेशेंट्स को करवाना चाहिए। यस मैम। Thank you so much, Dr. KK. Uh, it's a pleasure to be here. और मुझे पैथोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बोलने की अपॉर्चुनिटी दी, इसके बदल आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू मैम। पैथोलॉजी का मतलब है पैथो मीन्स डिजीज एंड लॉजी मीन्स स्टडी। डिजीज का स्टडी मीन्स पैथोलॉजी। तो हमारे इनर सिस्टम में क्या चल रहा है वो जानना भी बहुत जरूरी हो गया है। एटलीस्ट अपने को जब भी कोई तकलीफ ना हो फिर भी साल में एक बार पैथोलॉजी टेस्ट करवाना जरूरी बनता है, ताकि कोई भी तकलीफ हो उसको पहले से ही रोका जाए। बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस मैम, थैंक यू मैडम। अभी हमको कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि फास्टिंग यानी जो भी डेंटल ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं तो पेशेंट हमको पूछते हैं कि फास्टिंग करना चाहिए, थायराइड में करवाना चाहिए, डायबिटीज में करवाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल में उनको ब्लड टेस्ट करवा के डेंटल ट्रीटमेंट करवाना है। सो मैडम, इसमें आप क्या ओपिनियन है आपका? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, एक तो मिथ है कि थायराइड का टेस्ट हमें फास्टिंग में करवाना है। इट्स नॉट नेसेसरी। थायराइड बेसिकली एक हार्मोन है। अपने बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं उसका एक डायलनर वेरिएशन होता है। मतलब मॉर्निंग में अपने बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो अलग मात्रा में होते हैं। जैसे जैसे हम वर्किंग लेवल पे आते हैं वैसे वैसे वो हार्मोन्स का लेवल अलग हो जाता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में डायलनर वेरिएशन बोलते हैं। तो थायराइड ऐसा मेडिकल साइंस ऐसा बोलता है कि थायराइड का रिपोर्ट हम मॉर्निंग में करवाए तो उसका एग्जैक्ट लेवल हमें पता चलता है। लेकिन उसके लिए आपको भूखे रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि शुगर और थायराइड उससे कोई भी संबंध नहीं है। हालांकि जब आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाने जाओ या फिर आप ब्लड शुगर का टेस्ट करवाने जाओ तो उसमें आपको मिनिमम 10 to 12 आवर्स का फास्टिंग होना जरूरी है। अभी फास्टिंग का मतलब ये होता है कि उसमें हम प्लेन वाटर ले सकते हैं और हमारी कोई मेडिसिन चल रही हो तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो मैडम, मेरा एक सवाल है, एक्यूरेसी मैटर्स मच। सो मैडम, एक्यूरेसी यानी बहुत सारे लैब्स हैं, सो उसमें पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि एक्यूरेट रिपोर्ट है, कैसे है? सो उसमें प्लीज आप बताएंगे। यस, देखो, अभी लोगों को ऐसे भी लगने लग गया है कि भाई पैथोलॉजी मतलब जो इन्वेस्टिगेशंस मशीन में रख दिया और जस्ट रिजल्ट आ गया। बट ऐसा नहीं है। उसके पीछे मशीन कितना भी इम्पोर्टेंट हो, कितना भी हायर क्वालिटी का हो, लेकिन मशीन अल्टीमेटली मशीन्स होते हैं, उसमें रैंडम एरर कभी भी आ सकती है। तो मशीन के पीछे एक नॉलेजेबल माइंड होना भी बहुत जरूरी है, जो एक पैथोलॉजिस्ट के पास होता है। पैथोलॉजिस्ट यानी उन्होंने एमबीबीएस का पूरा स्टडी किया होता है, उसके बाद आइदर 2 इयर्स और 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी पैथोलॉजी सब्जेक्ट में किया हुआ है। तो मशीन्स जो रिजल्ट देता है उसको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करने की शक्ति पैथोलॉजिस्ट में होती है। तो मैं तो इतना ही बोलूंगी कि एक्यूरेसी मतलब हर एक लेवल पे एक्यूरेसी होना चाहिए। सैंपल कलेक्शन से लेके टेस्टिंग से लेके उसका रिपोर्ट फाइनल जनरेट होता है और उसका इंटरप्रिटेशन। तो ये सारी चीज में एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी तभी आएगी जब वो लैब फुल्ली पैथोलॉजिस्ट की निगरानी में होगी। Can early testing prevents serious diseases, madam? Yes, of course. For example, osteoporosis, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी अपनी जो हड्डी होती है वो वीक हो जाती है। तो वो किसी भी पर्सन को ऐसे पता नहीं चलेगा। कब पता चलेगा? जब वो
कहीं पे गिरेगा और उसका फ्रैक्चर होगा तब पता चलेगा कि ये ऑस्टियोपोरोसिस है। ओके हालांकि अगर वो बंदा एवरी ईयर अपना बॉडी चेकअप करवाता है और विटामिन डी डेफिशिएंसी उसको पहले से ही पता चल जाती है, वो सप्लीमेंट्स लेना शुरू करता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सकता है। ओके वैसे कि डायबिटीज में अगर पहले से ही अगर आप रेगुलर बॉडी चेकअप करवाते हो और अगर बॉर्डर लाइन शुगर हाई जब होता है तभी आपको पता चल जाता है, आप थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना शुरू कर देते हो, तो जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है उससे आप बच सकते हो। ओके सो मैडम मेरा दूसरा सवाल है कि लोग हैं ना मैडम टेस्ट ड्यू होते हैं तो भी एक फियर में अवॉइड करते हैं, जैसे आपके पैथोलॉजी में अवॉइड करते हैं, वैसे ही मैडम हमारे डेंटल पेशेंट भी अवॉइड करते हैं, यानी रेगुलर प्रिवेंशन चेकअप, रेगुलर टेस्टिंग प्रिवेंशन के लिए, तो दोनों ही फील्ड में अवॉइड करते हैं, तो उसमें मैडम आपका क्या कहना है? मैं इतना ही कहूंगी कि आवर बॉडी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस जैसे घर में भी हम हमारे घर में जो पानी का फिल्टर लगाते हैं, घर में जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उसका भी हम ईयरली एक बार चेकअप करवाते हैं। हाँ वाटर फिल्टर जब है तो उसमें फिल्टर सालाना एक बार हम चेंज करवाते हैं। तो ये तो हमारा इनर स्किन, चाहे वो डेंटल चेकअप हो गया, डेंटल में भी सिमिलर है, जो एनिमल अपना जो घिसता है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में या 2 दिन में घिस गया, हाँ। वो एक पूरा एक जर्नी है। यस कंटिन्यूस अगर तुम रॉन्ग मेथड से ब्रश करोगे या फिर कुछ रॉन्ग मेथड से आप अपनी च्यूइंग हैबिट रॉन्ग है या फिर डेंटल केयर करना जो रॉन्ग है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे ग्रेजुअली वो कैरीज बनता जा रहा है। कैरीज भी कोई एक दिन में नहीं बनता है। यस तो अगर आप साल में एक बार डेंटल चेकअप करवाते हो, साल में एक बार अगर आप पैथोलॉजी टेस्ट करवाते हो, तो बॉडी का पूरा इनर स्कैन हो जाता है। यस तो कुछ भी चीज प्राइमरी लेवल पे है वो पता चल जाती है। जैसे मैं मेरी खुद की बात करूं तो डेंटल मेरी दांत में एक हल्का सा एक होल गिर गया था, तो जैसे ही मुझे पता चला या फिर मैं ऐसे ही डेंटल चेकअप के लिए गई थी और वहां पे वो डेंटिस्ट ने चेक किया तो वहां पे ऊपर एक सीमेंट का लेयर बन गया, तो वो मेरा दांत बच गया। तो मेरा नॉर्मल दांत अभी भी वहां पे है। अगर वो मैं उस चीज का ध्यान नहीं रखती या फिर रेगुलर चेकअप में नहीं जाती तो डेफिनेटली वो चीज आज धीरे धीरे अंदर जाके कैरीज हो जाती और फिर दांत निकालने की नौबत भी आ सकती है। ओके मैडम अभी है ना हमें डेंटिस्ट में यानी डेंटल फील्ड में 5 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट सर्जरी के पहले पेशेंट को कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो जैसे कि डेंटल इम्प्लांट में हालांकि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने को ब्लीडिंग थोड़ा बहुत भी होता है, तो वो जो पेशेंट है उसका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है वो पता होना चाहिए। दूसरा शुगर लेवल पता होना चाहिए। और तीसरा कि जो डॉक्टर कर रहे हैं उनका भी सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो इन्फेक्शियस मार्कर है जैसे कि HIV, HBsAg एंड HCV, ये 3 टेस्ट करना जरूरी है। ओके दूसरा क्वेश्चन है मैडम कि व्हाट इज HbA1c एंड इम्पोर्टेंट टेस्ट शुगर सिम्टम्स के लिए उनको कैसे चेकअप करवाना चाहिए? यस, HbA1c मतलब 3 महीने का एवरेज शुगर। ओके फास्टिंग में जब हम शुगर FBS दैट इज द फास्टिंग ब्लड शुगर वो जब करवाते हैं ना, तो अगले दिन रात को हमने क्या खाया है उसके अकॉर्डिंगली हमारा ब्लड शुगर लेवल आएगा। ओके PP2BS यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद हम जब शुगर लेवल चेक करवाते हैं तो वो खाने में हमने क्या खाया उसके अकॉर्डिंगली हमारा शुगर लेवल आएगा। ओके लेकिन ये HbA1c टेस्ट ऐसा है जो लास्ट 3 मंथ्स में अपने ब्लड के अंदर कितना शुगर ऑन एन एवरेज रहता है वो डिटेक्ट करता है। ओके तो मैं तो ऐसा कहूंगी कि HbA1c डायबिटीज को स्क्रीन करने के लिए आइडियल टेस्ट है। ओके थैंक यू। हाउ डज अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स डिले हीलिंग, एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांट? यस डेफिनेटली, वेरी गुड क्वेश्चन। डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है, जब ब्लड शुगर लेवल अपने ब्लड के अंदर शुगर लेवल जब ज्यादा होता है तो अपना पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उसकी वजह से जो जहाँ पे जो इंजर्ड जगह है या फिर इम्प्लांट या व्हाटएवर एक्सट्रैक्शन जो भी चीज वहाँ पे किया हुआ है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे कम रहेंगे।
तो उसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन लेवल भी कम रहेगा, कोलेजन फॉर्मेशन बनना भी कम होगा, तो उसकी वजह से पूरी हीलिंग प्रोसीजर स्लो हो जाएगी। तो कोई भी सर्जरी हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, डायबिटीज अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि वो हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो और जल्दी रिकवरी हो जाए। ओके एंड फोर्थ क्वेश्चन के विटामिन B12 विटामिन डी विटामिन B12 सो उसमें डेफिशिएंसी होने के कारण बोन्स में और हीलिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यस, विटामिन डी जो होता है वो बेसिकली अपना बोन फॉर्मेशन में काम करता है, क्योंकि विटामिन डी की वजह से कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन होता है और कैल्शियम का अपने ब्लड के अंदर होने की वजह से अपना बोन में डेंसिटी बढ़ती है। ओके तो विटामिन डी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बोन। ओके एंड विटामिन B12 जो अपना नर्व्स होता है उसका माइलिन फॉर्मेशन में काम आता है। ओके तो जो न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज वगैरह है उसका फॉर्मेशन में विटामिन B12 काम आता है और बोन फॉर्मेशन में विटामिन डी काम आता है। तो अगर दोनों का कमी हो तो आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है, जैसे कि लेग क्रैम्प्स होना, मल्टीपल फ्रैक्चर्स होना, वीकनेस होना, ये सारी चीजें डेफिनेटली होती ओके सो मैडम दूसरा है कि पेशेंट को इन्फेक्शंस कब कब होते हैं, यानी क्या डिजीज है तो क्या ब्लड में होता है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। सी इन्फेक्शन तभी होते हैं जब हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। अभी हमारी इम्यूनिटी डाउन कब होती है? जब हमारी शुगर लेवल बहुत बढ़ जाती है या फिर अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मेजर चीजें चल रही है, फॉर एग्जांपल कुछ एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो रहा है या फिर कैंसर जैसी बीमारी है या फिर कुछ ऑटो इम्यून डिजीज है, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। और इम्यूनिटी डाउन होती है तभी ये जो बाहर के जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो अपने ब्लड के अंदर जाते हैं और वो वहां पे धमाल करते हैं। ओके मैडम अभी क्विक फायर 5 क्वेश्चंस के पेशेंट को टी कॉफी अलाउड है इन फास्टिंग? नो। ओके बेस्ट टेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल? HbA1c? ओके does test affect reports? Yes, definitely. Okay most common deficiency you say today? Vitamin D deficiency. Okay one line advice before surgery, medical or dental? Check your hemoglobin and sugar level. Okay so मैडम अभी आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना चाहते हैं, कोई एक मैसेज हो कि घर में सपोज कि मेरे घर में 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो हमें कैसे रेगुलर एज अ वेलनेस पार्ट, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने रेकमेंड किया, हमारी खुद की सेहत के लिए रेगुलर टेस्टिंग क्या करवाना चाहिए? भले ही हम लोग मैडम हेल्दी हैं या तो सारे ऑडियंस में से कोई भी हेल्दी होगा, उनके घर में कोई बीमारियां नहीं है, तो रेगुलर मैडम उनका बॉडी मेंटेन करने के लिए कौन से टेस्ट जरूरी होते हैं? देखो मेरा तो एक ही मैसेज है कि हम आज जो एनवायरनमेंट में जीते हैं, आप हो गए या हम हो गए या कोई भी, आज लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो लाइफस्टाइल में हम रहते हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा हो गया है। आजकल हमारे लैब में कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो लीन एंड थीन है फिर भी हाई ब्लड शुगर लेके आ रहे हैं। यस लीन एंड थीन है फिर भी उसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ड्रिंक नहीं करता है फिर भी उसको फैटी लीवर है। तो ये सब क्यों है? बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। यस हम जो एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका असर है। तो इसीलिए हम अपना बेस्ट करने का ट्राई तो करते हैं, लेकिन उसके साथ अपना इनर बॉडी का स्कैन एक बार अगर सालाना एक बार भी अगर हम करवाते हैं तो कुछ भी चीज माइनर होती है वो स्टार्टिंग पे ही पता चल जाती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ पे हैं, स्टार्टिंग लेवल पे ही उनका डायबिटीज डिटेक्ट हो गया है, गाउट डिटेक्ट हो गया है, विटामिन डी डेफिशिएंसी डिटेक्ट हो गया है, और उसी टाइम से अगर वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दे तो वो बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। तो एटलीस्ट साल में एक बार कुछ भी तकलीफ ना हो फिर भी फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। फुल बॉडी चेकअप का मतलब ये हुआ कि उसमें आपका सीबीसी, यूरिन, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, विटामिन B12, विटामिन डी, लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग ब्लड शुगर एंड एवरेज ब्लड शुगर, इतनी चीजें मिनिमम होनी चाहिए।
वो ईयरली एक बार करवाना चाहिए और वो जेन्युइन जगह से करवाना चाहिए जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल हो। ओके। सो आजकल मैडम बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि लोग ओनली फ्रेंचाइजीज वगैरह लेके इधर से रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं, फिर कहीं और प्रोसेस होता है और पूरा सिस्टम बेस आ जाता है। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं मैम कि आपने अभी बताया कि पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर वहाँ पर होने चाहिए, वहाँ से करवाना चाहिए, सो उसमें मैडम कुछ बताएंगे? यस, डेफिनेटली। मैं लोगों को यही गुजारिश करूंगी कि जैसे आपके हर एक फैमिली में एक गायनेक डॉक्टर होते हैं, एक फिजिशियन होते हैं, एक सर्जन होते हैं। जब भी आपको कुछ भी गायनेक के रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर से मिलते हो, यस, तो वैसे ही आपके लैब के भी एक डॉक्टर होने चाहिए। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जो लैब के डॉक्टर माने जाते हैं, उनसे आप अपने रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस भी कर सकते हो। ओके, कहीं पे भी आप सैंपल, कोई भी लैब में आप सैंपल दो, फिर आप जब रिपोर्ट लेते हो तो वो रिपोर्ट में क्या है उसका इंटरप्रिटेशन आपको भी समझना इतना ही जरूरी है और वो आपको एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ही समझ पाएंगे। तो ये आपका हक बनता है, जब भी आप रिपोर्ट करवाओ तो वो डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन भी करना जरूरी है। ओके, थैंक यू मैडम। और इसके साथ ही मैं बोलूँगा कि मैडम हम लोग सुमेरो डेंटल में भी हमेशा पेशेंट को यही बोलते हैं कि ओरल हेल्थ इज इक्वल टू ओवरऑल हेल्थ, यानी आपकी ओरल हेल्थ भी अच्छी रहे और ओवरऑल हेल्थ में भी आपने जो बताया कि रेगुलर लैब टेस्टिंग करने से पूरे बॉडी का अपने को एवरी ईयर चेकअप करवाना चाहिए। सो ये बहुत चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक फिट जो भी फिट जो जिम में जाते हैं, जो भी फिट पर्सन है, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैडम आप हमको बताएंगे कि आपकी लैब कहाँ पर है? यस, मेरी लैब का नाम है महकी पैथोलॉजी लेबोरेटरी, जो पालनपुर केनाल रोड एलपी सवानी अडाजन पे आई हुई है। 24/7 सर्विस है और हम होम विजिट फैसिलिटी पूरे सूरत में प्रोवाइड करते हैं, जो मॉर्निंग 5 AM से स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो मैं सभी को मैडम का जो भी कांटेक्ट डिटेल्स है वो वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे, लिंक में शेयर करेंगे। सो आप किसी को भी ऐसे अपनी बॉडी का पूरा, यानी अपना बॉडी का हेल्थ का ख्याल रखना है तो साल में एक बार हमें हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, जो कि अभी मैडम ने बताया। सो थैंक यू एवरीवन। एंड आप ऐसे ही पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं BNI डायमंड मेंबर हूँ, मैडम जो है BNI फाल्कन के मेंबर हैं। हम दोनों ने मिलके ये पॉडकास्ट किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज पहुंचा सके। थैंक यू सो मच।